बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, पहले जो हमने करवाए थे वो परसेंटेज, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज़, ऑड मैन आउट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं। इसमें एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें आंसर आपको पर क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिसका आंसर फाइंड करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट की हेल्प लेनी होगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग टेस्ट के ऊपर जाएं तो अपने साथ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट साथ में लिख के जाएं। ठीक है, या दो रोल नंबर स्लिप की 2 कापियाँ निकलवा लें, एक ओरिजिनल जिसके ऊपर आप स्टैंप लगाएंगे, एक नकल जिसके पीछे आप अल्फ़ाबेट लिख लें। तो अल्फ़ाबेट की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे। ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आपको मैं मेथड बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी बड़ी सिंपल है, इसके क्वेश्चन आपको आएंगे सही बड़े कम आएंगे क्योंकि ये सिंपल कैटेगरी है। इसमें आंसर आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जैसे कि राइट इज कोडेड एज SQNMW एंड बैक इज कोडेड एज UDIL। उसने यहाँ पे 2 कोड दिए हैं, एक राइट दिया उसका कोड दिया है SQNMW, बैक दिया है उसका कोड उसने UDIL दिया है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर बार्क। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बार्क का कोड फाइंड करें। अब ये कोड हमने फाइंड करना है, यहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें बी जो है ऊपर, आप देखें राइट और बैक में बी कहीं पे है। हाँ, बी बैक में है, पहला बी है। अब बी का कोड यहाँ पे उसने कौन सा दिया हुआ है, UDIL जो लिखे हुए हैं, तो पहला है यू। तो यहाँ पे पहला जो बी का कोड आ गया वो कौन सा है, यू आ गया। उसके बाद ए का फाइंड करें। ए यहाँ पे ऊपर देखें कहीं पे पड़ा हुआ है, बैक में ए पड़ा हुआ है सेकंड। अब यहाँ पे इसका कोड देखें तो इसका कोड यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद आर का देखें, आर ऊपर पड़ा हुआ है राइट में, तो आर का यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे पहला मतलब कि जो आपके पास कोड था वो कौन सा है, एस। तो यहाँ पे मेरे पास कोड कौन सा है, दूसरा एस। उसके बाद आपको समझ तो आ गई है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे के का आपने फाइंड करना है। के ऊपर देखें बैक में के पड़ा हुआ है लास्ट पे। अब यहाँ पे लास्ट पे है तो इसके लास्ट पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, एल। यहाँ पे मेरे पास कौन सा इसका कोड निकला है, UDSL। अच्छा, उसके बाद आप ये सेकंड क्वेश्चन देख लें। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे ना वो तो बड़े आसान थे, ऊपर क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को आंसर मिल रहा था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस लिखी है इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखें ना, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा BPQWF, इसका कोड है स्टीम। FGZQ इसका कोड है मोर। FQPZQ, तो इसका कोड आपने फाइंड करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से जो ठीक लगेगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगी और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये मीटर मैंने खुद फाइंड किया हुआ है क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे देखें जो F है, ऊपर आप देखें कहीं भी F पड़ा हुआ है, तो F यहाँ पे है, तो F का यहाँ पे कोड कौन सा था, M था, तो मेरे पास पहला कौन सा आ गया, M आ गया। ऊपर Q था, ऊपर देखें Q कहीं पे पड़ा हुआ है, तो Q यहाँ पे पड़ा हुआ है। Q का यहाँ पे कोड कौन सा है, लास्ट डिजिट है, तो लास्ट पे कोड कौन सा है, E, तो दूसरा मेरे पास कौन सा आ गया, E। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद P है, P ऊपर देखें कहीं पे पड़ा हुआ है, तो हाँ दूसरे नंबर पे पड़ा हुआ है। इसके यहाँ पे कोड कौन सा था, T, तो यहाँ पे दूसरा कोड कौन सा आ गया, T आ गया। उसके बाद Z देखें, Z यहाँ पे देखें ऊपर कहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है Z। हाँ, इसका कोड कौन सा था, R, तो यहाँ पे ये मीटर इस तरह से आया। ठीक है, अब ये जो लास्ट होगा ना, ये लिखा होगा FQPZQ, इसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा, वो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड द व्हाट इज़ द कोड फॉर FQPZQ, जैसे यहाँ पे ये था। तो इसका कोड आपने फाइंड करना होगा। ऊपर इन दोनों को कोड आपको दिए गए होंगे, इसका कोड आपको फाइंड करना होगा। तो इसका कोड सिंपली आप लोग ऐसे फाइंड करेंगे जो मेथड मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आपको, इसका जो आंसर होगा ना वो आपको अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से फाइंड करना होगा। इसलिए मैंने आपको पहले कहा है कि अल्फ़ाबेट जो है वो अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें, क्योंकि ये बाकी जितने भी सवाल होंगे ना ये आपके अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे है ना, इफ़ गोल्ड इज़ कोडेड एज होम, कम इज़ कोडेड एज डन, गॉड इज़ कोडेड एज कोड। यहाँ पे उसने कहा कि सन का कौन सा कोड होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 3 कोड ऊपर गिवन दिए गए हैं, कोड का दिया गया है, कॉम का दिया गया है, कार्ड का दिया गया। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ये आपको ऊपर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको अल्फ़ाबेट के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं सारे, ये आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिए। गोल्ड था उसका कोड होम था, कम था उसका कोड डन था, कार्ड था उसका कोड कोड था। उसके बाद सन था, उसका कोड मैंने फाइंड कर दिया। यहाँ पे ये जो TOOT आपके पास लिखा हुआ ये मैंने फाइंड कर दिया खुद ही था कि आपका टाइम बच जाए। अब यहाँ पे देखें जी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, मुझे जल्दी से बताएं, शाबाश।
जी के बाद आपके पास ऊपर अल्फ़ाबेट में देखें जी के बाद आता है एच, ठीक है। तो जी के बाद उसने इसलिए एच यहाँ पे लिखा है। बाकी जितने भी हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहला करें। पहले को देखने के बाद जो आपको गिवन दिया गया ना, सन का कोड हमने फाइंड करना है, तो फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझ लें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओ है, ओ के बाद देखें पी आता है, लेकिन उसने यहाँ पे पी नहीं लिखा, उसने ओ की जगह यहाँ पे ओ ही लिखा है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे आप जब ये फाइंड करेंगे तो। उसके बाद एल देखें, एल यहाँ पे है, एल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एल एम। तो एल के बाद कौन सा आया, एम आया, ठीक है। उसके बाद डी है, यहाँ पे डी पड़ा हुआ है। डी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी यहाँ पे देखें, यहाँ पे गिने, यहाँ पे पड़ा हुआ है डी, ये पड़ा हुआ है डी। अब डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे उसने ई लिख दिया। अब यहाँ पे समझ आया कि जस्ट, अब यहाँ पे आपको समझ आया कि जस्ट उसने ना एक अल्फ़ाबेट ऐसा यहाँ पे रखा है जिसकी उसने मतलब कि आगे वाला एक अल्फ़ाबेट नहीं लिया, बल्कि वही वहाँ पे सामने रख दिया है। अब हम यहाँ पे इसका भी यही करेंगे। सन है, एस के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, टी आता है, ठीक है। यहाँ पे एस आपके पास पड़ा होगा, यहाँ पे एस, इसके बाद टी आता है। ओ के बाद यहाँ पे हम ओ ही रखेंगे, क्योंकि उसने भी ऐसे ही किया था, ओ के बाद उसने ओ ही रखा था, तो हम भी ओ ही रखेंगे। एन के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ओ आता है, तो यहाँ पे ओ आ गया। एस के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, टी आता है, तो यहाँ पे मेरे पास टी डबल ओ टी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें देखें ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है बिल्कुल बहुत ही आसान, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ़ सनशाइन इज़ कोडेड एज TVOTIJOF। यहाँ पे वो कहता है कि सनशाइन है, उसका कोड है TVOTIJOF। फिर कहता है कि देन हाउ विल मोन बी कोडेड, तो हमने यहाँ पे मोन का कोड फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है ना कि सनशाइन का कोड है आपके पास TVOTIJOF। फिर वो कहता है कि देन हाउ विल बी मोन बी कोडेड। अब यहाँ पे हमने ना मोन का कोड फाइंड करना है कि मेरे पास मोन का जो है वो कौन सा कोड आएगा। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सनशाइन को लिखें, इसके नीचे देखें एस के बाद टी आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में देखें ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन था ना ये वाला, सॉरी ये वाला, तो इसमें जैसे एक अल्फ़ाबेट छोड़ कर दूसरा अल्फ़ाबेट आता था, इसमें भी यही हो रहा है। एस के बाद टी आया, ठीक है। उसके बाद देखें यू के बाद वी आता है, एन के बाद ओ, ठीक है, एन के बाद ओ है। उसके बाद एस के बाद टी है, एच के बाद आई है, ठीक है। और इस तरह से ऊपर अल्फ़ाबेट में देख लें तो आई के बाद जे है, एन के बाद फिर ओ है, ई के बाद एफ़ है। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है, मतलब इसमें यह हो रहा है कि ऊपर वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे वाले अल्फ़ाबेट यहाँ पे वो लिख रहा है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे कोड कौन सा फाइंड करना है, मोन का। अब यहाँ पे हमने कोड फाइंड करना है मोन का, ठीक है। उसने जो क्वेश्चन हमें दिया था ना कि व्हाट विल बी द कोड, अच्छा व्हाट हाउ विल मोन बी कोडेड, यहाँ पे हमने मोन का डिकोड करना है, ठीक है, कि मोन का कौन सा कोड बनेगा। तो यहाँ पे देखें, एम के बाद कौन सा आता है, एन आता है, ओ के बाद पी आता है, फिर ओ के बाद पी आएगा, फिर एन के बाद क्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ओ है तो इसलिए 2 बार पी आया हुआ है। एन के बाद ओ, तो यहाँ पे जो आपके पास सिंपली डिकोड हुआ है वो कौन सा हुआ, एन डबल ओ पी, ठीक है, और सॉरी एन डबल पी ओ, ये यहाँ पे आपके पास आंसर आया इसका, ठीक है। तो सिंपली है, अल्फ़ाबेट जो है उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट उसने देखा है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वही। नंबर 5 देखें, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया गया इन अ कोड लैंग्वेज क्वीन इज़ रिटन एज OVCFL। फिर वो कहता है कि देन किंग इज़ रिटन एज, तो हमने किंग का कोड फाइंड करना है। क्वीन का उसने कोड दिया है OVCFL, अब हमने यहाँ पे किंग का कोड फाइंड करना है। तो देखें, क्वीन की जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो लिख लें। अब यहाँ पे देखें क्यू के बाद उसने कितने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं और ओ के ऊपर गए, क्योंकि उसने क्वीन का जो कोड दिया वो हमें OCFL दिया, जो मैंने नीचे लिख लिया है ना समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। अब क्यू के बाद देखें, यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ है, तो पीछे उसने जो पी वाला अल्फ़ाबेट था उसको स्किप कर दिया और ओ के ऊपर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद यू के बाद वी कैसे आया, तो पहले उसने एक पीछे माइनस किया, फिर आगे वाला जो था, जिसे पीछे पहले क्वेश्चन थे उसमें आगे वाला अल्फ़ाबेट आ था, फिर उसने ये काम किया, यू के बाद वी रख दिया, यहाँ पे देखें यू के बाद वी रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें ई के बाद सी, तो यहाँ पे उसने एक माइनस किया, ई से जो पीछे अल्फ़ाबेट आता है यहाँ पे डी उसने छोड़ दिया और सी के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से ई के बाद फिर उसने आगे लिख दिया है एफ़। अब यहाँ पे एन के बाद भी वही करेगा, पीछे वाला अल्फ़ाबेट स्किप करके रख देगा। इसके बाद किंग को लिखें, तो ये सीक्वेंस आपने समझने जो मैंने बना के दी है, ठीक है। उसके बाद किंग को लिखें, किंग के बाद जो के है, के पीछे वाला 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं 1 है। किंग के बाद ये पीछे अल्फ़ाबेट है उसको स्किप करेंगे तो तीसरे अल्फ़ाबेट जाए तो वो कौन सा आएगा, आई आएगा। अब यहाँ पे देखें के लिखा हुआ है, के बाद जे को छोड़ दें और आई के ऊपर आ जाए, यहाँ पे देखें आई आया हुआ है। उसके बाद आई को छोड़ दें,
आगे जो किंग है ना, आई किंग में आई आता है, यहाँ पे आई पड़ा है तो फिर +1 करेंगे। आई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो जे आता है। यहाँ पे देखें आई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट हुआ है, जे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन देखें तो एन के पीछे वाला अल्फ़ाबेट स्किप करते हैं और उसके बाद लिखें तो वो कौन सा आएगा, एन। अब यहाँ पे एन के बाद उसने एम छोड़ दिया, एल के ऊपर आ गया। फिर उसके बाद जी के आगे वाला लिखा तो एच आ गया, तो IJLH यहाँ पे इसका आंसर आ गया।